Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So today we have in our schedule exercise 9.3 का introduction. The topic is formation of a differential equation whose general solution is given. ठीक है? Formation of a differential equation whose general solution is given. देखो बेटा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पूरी बात का एक ओवरव्यू बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, किसमें क्या था, टॉपिक क्या था, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक एन ओवरव्यू। अभी तक क्या सीखा, आगे क्या क्या है अभी इस चैप्टर में ना। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किया तो इन ऑल देयर आर 6 एक्सरसाइजेस, राइट? 6 ये ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 9.2, इन दोनों में हमने क्या क्या सीख लिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था एंड उसके साथ में डिग्री एंड ऑर्डर निकालना सीखा। डिग्री एंड ऑर्डर करीब करीब इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, राइट? एक्सरसाइज नंबर 9.2 में लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना हमने सीखा। उसके लिए हमने टेक्निक क्या यूज करी, हमने कुछ भी नहीं, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और उससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तब तो कह देंगे है, नहीं बनती है तो कह देंगे नहीं है। और बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार क्या एग्जैक्टली वैसी की वैसी बन जाती है जैसे इक्वेशन में गिवन है, कई बार थोड़े एफर्ट्स लगा के वैसी बनानी पड़ती है। ये 9.2 में सीखा। 9.3 में क्या आया, क्या टॉपिक पढ़ा भी आपने, formation of differential equation when general solution is given, when general solution is given। देखो 9.2 में ये दोनों चीजें दे रखी हैं, 9.3 में केवल और केवल ये चीज दे रखी है और इससे ये चीज बनानी है। भाई 9.2 में दोनों दे रखी है, चेक करना है, बस केवल चेक करना है। इसमें केवल और केवल ये चीज दे रखी है, ठीक है, एंड उससे फिर ये चीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, आपको फॉर्म करनी है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जो चीज दे रखी है वो जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या है? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। दैट मींस जो फंक्शन आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म का देगा, इट माइट कंटेन सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a b c, कैपिटल C एक्सेट्रा। इट माइट कंटेन दीज टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। लेकिन जब आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल सॉल्यूशन में होता है और वो भी जनरल सॉल्यूशन में होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें x होता है, उसमें y, मतलब डेरिवेटिव्स एंड वेरिएबल्स। derivatives and variables can be dependent variable as well as independent variable। independent variable x होता है, dependent variable y होता है, तो x and y टाइप के वेरिएबल्स होंगे प्लस डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव्स कैन बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो चलता है, ठीक है। अब सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने बता दी बनानी है, कौन से ऑर्डर की बनाए? ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करके बनानी जाएगी। टेक्निक तो वही है एक्सरसाइज 9.2 की, टेक्निक सेम है, डिफरेंशिएट करो और वो बनाओ, डिफरेंशिएट करो और वो बनाओ, सेम वही टेक्निक चलेगी। बट इस बार पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी तो उसमें मैं ऑर्डर पकड़ लेता था, अच्छा वाई डैश है, अच्छा वाई डबल डैश है, अच्छा वाई ट्रिपल डैश, उतनी बार मैं डिफरेंशिएट कर देता था। अब तो मुझे बनानी है, तो हाउ वुड आई नो कि कौन से ऑर्डर की बनानी है? कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्डर की बनानी है? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन गिवन है, उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दो हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर की बनानी है, तीन है तो तीन बार डिफरेंशिएट करके थर्ड ऑर्डर की बनानी है। हाईएस्ट आपके वैसे भी सेकंड ऑर्डर ही है, ये बताने के लिए आपको। इज दैट क्लियर? 9.3 समझ में आया? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, दैट मींस उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन है उसको सबको भगाना है एंड एक डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करनी है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ना हो, तो उसको भगाने के लिए जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की बनेगी। एक और चीज, जब फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो ये चीज जिसको रिप्रेजेंट करेगी वो चीज भी उसी को रिप्रेजेंट करेगी ज्योमेट्रिकली, क्योंकि चीज तो वही है, चीज तो वही है। देखो
ये 9.1, 9.3, 9.3, 2 एंड 9.3 समझ में आ गया होगा अच्छे से। जब मेरे पास एक फंक्शन होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास है y, y एक कर्व है, लेटेस्ट y एक कर्व है ना, और इससे मैं f डैश x या y डैश निकाल लेता हूं। तो अगर ये कर्व है तो ये इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, डेरिवेटिव निकालते ही होती है ना। बट जब इक्वेशंस की बात होती है, जब इक्वेशंस की बात होती है, तो जो इक्वेशन ओरिजिनल है और उसे डिफरेंशिएट करके जो नई इक्वेशन बनी, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर वो कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी ज्योमेट्रिकली, क्योंकि वो इक्वेशन उसी से बनी हुई है, वो कोई नई चीज नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चलो, अब 9.3 तक समझ में आया। 9.4 में क्या सीखेंगे? अब ओवरव्यू स्टार्ट किया तो सारा ही देख लो। अब देखो 9.4, 9.5, 9.6 में एग्जैक्टली 9.3 का उल्टा होगा। 9.3 में फंक्शन देके डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है, अब क्या करेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन देके फंक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? फंक्शन, यानी कि उल्टा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करवा रहा था वो दे देगा। देखो 9.2 में दोनों दे दी, 9.3 में ये दे दी, ये पूछ लिया, अगली 3 एक्सरसाइज में वो दे दी और वो पूछ लिया। समझ में आया ना? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो 9.4 में फिर वो है, तो सर फिर बाकी की 2 एक्सरसाइज में क्या है? उसमें भी वही है। तो उसके लिए 3 एक्सरसाइजेस क्यों है? क्योंकि अब यहाँ से उल्टा प्रोसेस शुरू होगा। अभी तक डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हो, 9.2 में डिफरेंशिएट किया, 9.3 में भी डिफरेंशिएट किया क्योंकि सॉल्यूशन गिवन था। अब सॉल्यूशन पूछ रहा है, दैट मींस क्या गिवन है? डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अब इंटीग्रेशन शुरू होगा अगली 3 एक्सरसाइज में। तो इंटीग्रेशन के टाइप्स या पार्ट्स या फिर कह सकते हैं मेथड्स, किस मेथड से अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पे बेस्ड है 9.4, 5 एंड 6 अलग अलग। तो 9.4, 9.5, 9.6 तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे 3 एक्सरसाइजेस बेस्ड हैं, 9.4, 9.5 एंड 9.6। अब 9.4 में क्या होगा? जो मेथड यूज करेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑब्वियसली तीनों में यूजिंग इंटीग्रेशन होगा। तीनों में, इसमें भी इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन। तो फिर अलग अलग 3 एक्सरसाइज क्यों है सर? क्योंकि मेथड्स अलग है। यहाँ पे एक मेथड का नाम भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल टाइप का एक मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं जिसको। वहां उस टेक्निक से या उस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। 9.5 में क्या होगा? हमारे पास होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको देखने को मिलेंगी। अब वो क्या होती हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन लाया जाता है वो सीखेंगे। 9.6 में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे कि वो क्या होती हैं और फिर उनको कैसे इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब इसमें से कौन सी ओमिटेड है? इन 3 में से 9.6 ये वाली ओमिटेड है, दैट मीन्स हमको यहाँ तक सीखना है। ठीक है, तो ये 9.4 वुड बी इजी। जो थोड़ी बहुत खारिस्तानी होगी वो किस में होगी? वैसे दोनों में होती है, 9.5, 9.6 में, बट वो कट गई। तो अब आपके लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो बची वो यही बची, 9. सारी चीजें समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? आज क्या करना है अपने को? 9.3 का इंट्रोडक्शन। अब आप कह रहे हो ऑमिट हो गई, तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि ये देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है जब ये चीज गिवन हो। एक और चीज, जो अगली 3 एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आप सॉल्यूशन निकालोगे, तो उसमें 2 तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सर कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा निकलेगा? तीनों एक्सरसाइजेस में दोनों निकलेंगे। इसमें भी जनरल एंड पर्टिकुलर होगा, इस मेथड से भी। इसमें भी जनरल एंड पर्टिकुलर होगा, इसमें भी जनरल एंड पर्टिकुलर होगा। जनरल क्या होगा? जिसमें कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। पर्टिकुलर क्या होगा? जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से उसको भगा देंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से क्या कर देंगे? वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहित इक्वेशन को सहित इक्वेशन को आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहित इक्वेशन बना देंगे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हेडिंग डाल दी सबने? लेट्स मेक एन हेडिंग, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन।
formation of differential equation when general solution is given. When general solution is given. ठीक है, दिस इज आवर हेडिंग, द टॉपिक फॉर टुडे। अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओमिटेड है, एग्जांपल्स कर ताकि चीजें पता हो भाई, क्योंकि हल्का फुल्का इधर उधर से उठ के आ जाता है कई बार, और आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब आपको क्या गिवन है, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इट विल कंटेन सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएट करके अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, लिख दीजिए, इन दिस टॉपिक, अपन बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में लिखते हैं, इसमें क्या मिलेगा, क्या करना है। इन दिस टॉपिक वी विल बी गिवन, we will be given a we will be given a general solution, we will be given a general solution of a differential equation। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नीचे लिख देता हूं, दैट इज a function y, that is a function y of x, or we can say y equals to fx टाइप का एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, वो उसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और किसको कहते हो, है ना, which 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 may contain some arbitrary constants। उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, और होंगे ही सही, क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, which may contain some arbitrary constants। ठीक है, such as a b c, such as a b, कई बार कैपिटल से भी मिलता है, एक्सेट्रा। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन we will differentiate the function, हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। we will differentiate the function y equals to fx to form the required to form the required to form the required differential equation। we will differentiate the function y equals to fx to form the required differential equation। देखो, सबसे पहले हमने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन सीखा सीखा फिर हमने इंटीग्रेशन सीखा, पर अब एक ऐसा चैप्टर आया जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मिक्स में चल रहा है सब, राइट। ठीक है, दो एक्सरसाइजेस में डिफरेंशिएशन है 9.2 9.3 में, तीन एक्सरसाइजेस में फिर इंटीग्रेशन है 9.4 9.5 एंड 9.6 में, तो कॉम्बिनेशन चल रहा है दोनों का। ठीक है, टू फॉर्म द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर डिफरेंशिएट कितनी बार करें और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनाएं। ऑब्वियसली जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो नीचे एक नोट डाल के लिखेंगे, पहले भी लिख चुके हैं इसको। नंबर ऑफ टाइम्स we are required number of times we are required to differentiate
number of times we are required to differentiate the function y equals to fx depends on what does it depend? Depends on the number of arbitrary constants. Number of arbitrary constants. Depends on the number of arbitrary constants present in the general solution. Present in the general solution y equal to fx. ठीक है, ये कितनी बार हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी टाइम्स आर वी रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट विल डिपेंड ऑन व्हाट, कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने प्रेजेंट है जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू fx के अंदर, उतनी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अब वो अंडरस्टूड है कि फिर जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो दैट इज इट, काफी है, चलते हैं एग्जांपल्स, बिकॉज एक्सरसाइज इज ओमिटेड, ऐसा कि आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। चलते हैं एग्जांपल्स। देखो, अब इस एक्सरसाइज में और इस टॉपिक में जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है ना, तो पता है क्या करता है, आपको कई बार जो y एज ए फंक्शन ऑफ x देता है वो तो सीधे सीधे दे देता है, कई बार वर्ड प्रॉब्लम में देता है। जैसे y इज इक्वल्स टू, सपोज करो उसने दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस ए लिख दो या प्लस सी लिख दो, ये एक जनरल सॉल्यूशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इससे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसने जो ये जनरल सॉल्यूशन दिया वो डायरेक्ट ही दे दिया, डायरेक्ट ही दे दिया। कई बार करेगा इनडायरेक्ट, कैसे कि उन सारे फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन बताओ जो सेंटर ओरिजिन से गुजरते हों, ठीक है, उनका स्लोप ये होता हो, या उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ओरिजिन होता हो, जिसकी रेडियस ये होती हो। तो फिर ये भी आपको ही बनाना पड़ेगा, ये इक्वेशन भी आपको ही बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, और फिर वापस उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दो टाइप के इक्वेशन इसमें चलेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू mx वेयर m इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अंडरस्टूड है कि m आर्बिट्ररी, देखो एक फंक्शन के अंदर y और x को छोड़ के सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिक्स है। एक्स एंड वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी सोचे समझे, है ना। एक्स को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स पे डिपेंड करता है, और एम क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और खुद कह भी रहा है। अब आपको क्या करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जो अब आप खुद सोचो कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स जो है, वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं है बट सोचो तो सही, y इज इक्वल्स टू एम एक्स जो है एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन है, और ऐसी लाइन होगी जो कि कहाँ से गुजर रही है, और ओरिजिन से गुजर रही है। लेकिन ओरिजिन से तो सर ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है। तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स जो है ना बेटा, ये उन सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से गुजर रही है, ठीक है, क्योंकि हमको तो ये पता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स जो है प्लस सी, अगर कुछ होता तो वो ओरिजिन से नहीं गुजरती, फिर वो c क्या हो जाता, y इंटरसेप्ट हो जाता, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे शिफ्ट करती। लेकिन c है ही नहीं, c तो जीरो है। y इंटरसेप्ट अगर जीरो है तो अब इसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इट विल हैव टू पास थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन में सर m की अलग अलग वैल्यू रखे जाओ, स्लोप बदले जाओ, इसकी डायरेक्शन ऐसे बदलती जाएगी लाइन की। जैसे स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, और उसमें भी कितना पॉजिटिव है उस हिसाब से भी एक्यूट एंगल बदलता रहेगा, और अगर ऑप्ट्यूज है तो फिर सॉरी नेगेटिव है तो ऑप्ट्यूज एंगल, अगर स्लोप जीरो है तो बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इन सारी, ये जितनी भी लाइंस दे रखी है ना, इन सारी लाइंस की जो इक्वेशन है वो ये है, और इससे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इससे क्या करनी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब मैंने तो केवल और केवल ये देखा y इक्वल्स टू एम एक्स है ना, मैंने बस ये देखा कि कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, कितने हैं,
1। तो आपको एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी विल गेट व्हाट, y का डेरिवेटिव dy बाय dx लिख दो या y डैश लिख दो, ठीक है। mx का डेरिवेटिव m होगा, mx का डेरिवेटिव m होगा। अब कई शातिर बच्चे कहेंगे कि सर एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0, ये लो m भी खत्म हो गया। बट दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गलत बनाई है आपने, दूसरी बार सेकंड ऑर्डर की बनेगी ही नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही एक था, तो उसी में से कुछ करना है, जो करना है उसी में करना है। आप कहोगे सर उसमें तो वो m जा ही नहीं रहा, क्या करें, भगाओ भाई, भगाओ। वो आपका काम है, आप कैसे भगाओगे, आप डिफरेंशिएट उतनी बार ही कर सकते हो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उससे एक कम नहीं, उससे एक ज्यादा नहीं, ठीक है। अब m की जगह यहां से क्या मैं m की वैल्यू y बाय एक्स नहीं लिख सकता क्या, तो अगर मैं y को m को y बाय एक्स लिख दूं तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx इक्वल टू y बाय। अब इसको 10 तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, x को इधर लिख लो, y को नीचे लिख लो, वो एक अलग बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y बाय एक्स इधर आ जाएगा तो x बाई वाई बन जाएगा, x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उधर से सब आ गया तो 1, ठीक है। इस 1 को इधर ले आओ, -1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 तरह से घुमाने से ये इक्वेशन 10 तरह से घूम भी सकती है, बट कुल मिला के अब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है। वो किस में होता है, उसके सॉल्यूशन में होता है, और सॉल्यूशन में कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डज ओनली कंटेन्स डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नथिंग लेस देन दैट, नथिंग मोर देन दैट, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, आंसर मैच करते चलना है इनके। देखो इस तरह से बना हुआ है, मैंने कहा था ना वो तो इधर उधर तो कितना भी घुमा दो, उसने क्या करा, पहले एक्स इधर घुमा दिया और फिर वाई को इधर ले आया, ठीक है, ओके। हाँ जी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a sin x, ये कितनी बार कर दिया हमने ये एग्जांपल, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। चलो एक बार फिर से सही, अभी अपन इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं ना, पहले तो क्या था, कुछ अलग नजरिए से देख रहे थे। कर्व है y इज इक्वल्स टू a साइन x प्लस, ठीक है। कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2, तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, 2। तो आप कुछ मत करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x कर दो एक बार, तो वी विल गेट व्हाट, dy बाय dx इक्वल टू a तो अपनी जगह, और sin x प्लस बी बिकम्स व्हाट, cos x प्लस बी। अब आप कहोगे सर एक बार हो, क्योंकि दो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो एक और बार किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब a एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी। आप कहोगे कहाँ गए सर, कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहीं अपनी जगह पे ही मौजूद हैं, कहाँ गए, अरे इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। आपने जो किया है वो सही किया है, बट फिर भी इनको भगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी को मैं माइनस वाई लिख सकता हूँ, तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई, ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं है। माइनस वाई को उधर बुला लो तो उधर जाके वो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, कोई डाउट। और ये वाला तो अपन ने स्टार्टिंग ही डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जांपल से कर दिया ना, अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, देखो यही आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो ये भी लिख रहा है विच इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a एंड b, क्या हुआ, एग्जाम्पल में है ना, एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, विच इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a एंड b एंड हैंस द रिक्वेस्टेड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें a एंड b का आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स फ्री हो गए। नेक्स्ट, form the differential equation representing the family of ellipses having foci on x-axis and center at the origin। तो एलिप्स जो अपन बनाते हैं, वैसे तो देखो ये डायग्राम जो है ये समझाने के लिए है, हमको तो अल्जेब्रिकली पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन अल्जेब्रिकली ये बनती है। जो एलिप्स होता है उसकी फोकस अगर वाई एक्सिस पर है, ऐसे याद रखना, फोकस अगर, पहली बात तो सेंटर तो ओरिजिन पे होगा, उसके अलावा और कोई एलिप्स पढ़ा ही नहीं हमने, हमने वही एलिप्स पढ़ा है जिसका सेंटर कहाँ होता है,
इवन सर्किल तो हमने और भी पढ़े हैं, सर्किल तो हमने विथआउट ओरिजिन वाले सेंटर के भी पढ़े हैं, इधर उधर उधर चारों तरफ के भी पढ़े हैं, बट इलिप्स हमने नहीं पढ़ा। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये तीन चीजें हमने अभी तक जितनी भी सीखी हैं क्लास 11th में या अभी भी कर रहे हैं, वो उस टाइप की सीखी है हमने जिसमें सेंटर क्या होता है, ओरिजिन पे होता है, लेकिन फोकस अलग अलग हो सकता है। फोकस क्या होता है वो 11th क्लास की नॉलेज में हम सीखेंगे। तो हमको इतना याद रखना है, अगर फोकस वाई एक्सिस पर है तो इलिप्स कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और फोकस अगर एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस कहना था मुझे, उल्टा कह दिया मैंने, अगर फोकस एक्स एक्सिस पर है तो इलिप्स कुछ ऐसा बनता है जैसा भी मैंने बनाया, ऐसा, ठीक है। ये फोकस एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये फोकस है, F1 F2 कहते थे उसको, याद हो तो आपको, है ना, ठीक है। और अगर फोकस जो है मेरा किस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो मेरा इलिप्स कुछ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। उसमें F1 F2 यहाँ रहता है, ठीक है। ये सीखा था आपने। ओरिजिन तो दोनों ही केस में सेंटर पे रहेगा। जब फोकस एक्स एक्सिस पर बनता है या फोकस वाई एक्सिस पर बनता है, फोकस एक्स एक्सिस पर बनता है तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा देता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर फोकस वाई एक्सिस पर बनता है तो कौन सी इक्वेशन लगा देता हूं, ये की यही, ये की यही। बस फर्क क्या होता है, जब एक्स एक्सिस पे फोकस था तो ए बड़ा और बी छोटा होता है, और जब फोकस वाई एक्सिस पे होता है तब ए छोटा और बी बड़ा हो जाता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इलिप्स नाम सुनते ही आपके नाम माइंड में ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, बनाएगा, सॉरी बन, हाँ, आपके माइंड में ये इक्वेशन बन जानी चाहिए जैसे इलिप्स आया, ठीक है ना। तो अगर ये डायग्राम आपको याद आ भी जाता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इलिप्सेस होते हैं क्योंकि ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये फैमिली ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह फिक्स कर दूं, जैसे यहाँ पे कर दूं 25, यहाँ पे कर दूं 36, या मान लो क्या करूं 9 कर दूं, तो 25 और 9 से अब ये फिक्स एक ही इलिप्स आएगा, जो चौड़ाई में तो 5 सेंटीमीटर हो और लंबाई में, सॉरी, लंबाई में 5 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर। 25 का रूट 5 होता है, 9 का रूट 3 होता है। तो इस वाले इलिप्स से तो एक ही, इस वाले इक्वेशन से तो एक पर्टिकुलर इलिप्स ही रिप्रेजेंट होगा। बट अगर मेरे को पता ही नहीं है कि ए और बी क्या है, बस मुझे ये पता है कि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो इस तरह के इलिप्स तो बनेंगे, लेकिन बहुत सारे बनेंगे। पूरी फैमिली ऑफ इलिप्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। ए और बी की वैल्यू बदले जाओ और इलिप्स मिलता जाएगा। समझ में आया? अब ये डायग्राम ना भी समझ में आता तो क्या फर्क पड़ता, हमको तो ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी फैमिली ऑफ इलिप्स जिसका एक्स एक्सिस, फोकाई एक्स एक्सिस पर और सेंटर ओरिजिन पर हो, एक ऐसी फैमिली ऑफ इलिप्स जो मैं बना रहा हूं, उसके अंदर इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है। ये मुझे पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? क्लियर है क्या? इक्वल टू, अब क्या करना है साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ना दिखाई दे, यानी ए भी नहीं दिखाई दे और बी भी नहीं दिखाई दे। तो तरीका तो वही था पहले वाला ही, क्या कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके ए और बी को भगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब ये ए और बी एक साथ रखे हुए हों तो एक तरीका तो ये होता है कि जिस पोजीशन पर हो उसी पोजीशन पे डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले ए बी को एक तरफ भेज दो कहीं, या तो एलएचएस में या आरएचएस में, फिर डिफरेंशिएट करो। एक बार देखते हैं, कई बार क्या होता है उसी जगह डिफरेंशिएट करने से भी काम बन जाता है, कई बार क्या होता है फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसको कहीं भेज के फिर डिफरेंशिएट करना होता है। तो अभी मैं इसको इसी पोजिशन में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एंड याद रखना, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो, तो ए स्क्वायर तो नीचे कांस्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर का ही तो डेरिवेटिव होगा, क्या हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर नीचे कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो ये क्या हो जाएगा 2y बी, 2y डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बट फिर y का भी करोगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और उधर 1 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं कंपाइल करूं तो देखो ये ऐसे आ जाता है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म्स में से, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वॉट 0। ये 2 उधर 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये बचा x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर। अब एक काम करता हूं मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह रख देता हूँ और बाकी सबको उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को इस जगह रखूं
बाकी सबको उधर भेजना चाहूँ तो पहले इसको भेजूंगा तो एक्स बाई ए स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। फिर किसको भेजूंगा, इसको भेजूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि बी स्क्वायर बाई वाई। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म कौन सी हुई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वो भी माइनस की, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वेरिएबल टर्म को, वेरिएबल फैक्टर कौन सा बचा, एक्स बाई वाई, ऐसे लिख दो एक्स बाई वाई। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन इससे काम कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से तो इससे आप कितना भी कोशिश कर लो इनको भगा नहीं पाओगे। भगाने में तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद भी जोर आता है, ठीक है ना। सेकंड टाइम में भी अगर अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सोचना पड़ता है अब इनको कैसे किस फॉर्म में रखें। अभी तो हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट ही नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्म में तो कुछ नहीं, बात नहीं बनने वाली है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा। चलो, तो अगेन डिफरेंशिएट करना है अपने को। क्या है हमारे पास इस समय तक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स बाई वाई, राइट। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट था एज इट इज छोड़ दो। आप केवल डिफरेंशिएट करो किसको, एक्स बाई वाई को, तो क्वोशंट रूल लगाओगे इसमें, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, ठीक। थोड़ा सा कंपाइल करता हूं मैं इसको, तो इट विल बी व्हाट, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और आगे चलते हैं 1 इंटू वाई, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या, वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पहले वाई वाई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है ना, और फिर ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो उसको और थोड़ा सा कंपाइल कर देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अभी भी बाहर है, और अंदर देखो y डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा। अब एक काम करो, अब एक काम करता हूं मैं, सुनो, मेरे को बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो भगाना ही पड़ेगा ना। अब सुनो, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह को कहां से मैं रिप्लेस करूं, वो यहां से निकालू, तो मुझे बताओ माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगी, नहीं होगी, क्योंकि x बाई वाई है तो उधर जाके फ्लिप होके क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। अब ये वैल्यू में, ये वैल्यू कहाँ पुटअप कर दूंगा मैं, यहाँ पुटअप कर दूंगा इसकी जगह, तो अब ये पूरी जो इक्वेशन होगी उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस भी उसी के अंदर शामिल है, याद रखना है ना, माइनस भी उसी के अंदर शामिल है, क्या वैल्यू हो जाएगी, y बाई एक्स इंटू वॉट, y बाई एक्स, y बाई एक्स इंटू वॉट, डी वाई बाय डी एक्स, और इंटू वॉट, फिर ये पूरी चीज y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर। ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर अपन डी वाई बाय डी एक्स को वो लिख दें ना, वाई डैश वाई डबल डैश, तो थोड़ा सा समझ में अच्छे से आता है, तो अपन वो भी कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स अगर बार बार कंफ्यूज कर रहा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वाई डैश, ठीक है। अब देखो ये y बाई एक्स जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो ये y एक बार और एक बार तो कट जाएगा, स्क्वायर है नीचे, ठीक है। अब आपको केवल 1 बाई एक्स को अंदर भेजना है, 1 बाई एक्स, और फिर सेकंड स्टेप में अपन एक काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को भी भेज देंगे, पहले 1 बाई एक्स को अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, देखो ध्यान से क्या होगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स को, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स को बाहर ही रख रहा हूँ, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स को बाहर ही रख रहा हूँ, किसको अंदर भेज रहा हूँ, 1 बाई एक्स को, तो 1 बाई एक्स जब अंदर जाएगा तो देखो ये ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर था ना, ये क्या था, स्क्वायर, तो y डिवाइडेड बाई वाई क्या बन चुका था, 1 बन चुका था, और 1 जब है 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई एक्स ही हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स, ठीक है। और अंदर चलते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, और अंदर चलते हैं, अब 1 बाई एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 बाई एक्स उससे मल्टीप्लाई होगा तो x से x कट जाएगा,
देखो उससे x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये x से x कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल y, यानी कि dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर भी कट चुका है, स्क्वायर तो पहले ही कट चुका है y से, ठीक है। तो जब x मल्टीप्लाई होगा तो x भी कट जाएगा इससे, और क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई y, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई y, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब dy बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, अब dy बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो ध्यान से, डी स्क्वायर बाई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई एक्स, क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दो बार डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो माइनस वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में इस फॉर्म में भी छोड़ के जाते हो तो भी आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, बट अगर उन्होंने किसी और फॉर्म में दे रखी, देखो एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें हमको सेम टू सेम वैसी मैच करनी थी, ठीक है ना, उस एक्सरसाइज में तो हमको इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, उसको जैसी उसने दे रखी है, लेकिन जब अपन बना रहे हैं तो ये भी बन गई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको वैसे की वैसी बनानी है, देखो इसमें कैसी दे रखी होगी, एक बार देखते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, देखो इसमें बाकी सब कुछ ठीक है, केवल और केवल देखो एक्स और वाई न्यूमरेटर में दिखाई दे रहे हैं, और हमारे एक्स और वाई किस में दिखाई दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसको वापस न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर आप इस वाली स्टेप से थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ये वाली जो स्टेप है ना, वाई से वाई तो कट गया, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रहने देंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रहने देंगे, और इस पूरी चीज को उधर भेजेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स से पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही है, देखो भाई देखो, लेट सपोज यहाँ पे तो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप डी वाई बाई डी एक्स को तो वहीं रहने दो, इसमें नो चेंज, इसके साथ कौन लगा हुआ है, वन बाई एक्स, इसके साथ कौन लगा हुआ है, वन बाई, आप सिंपली वन बाई एक्स को अंदर भेजो, लेकिन कुछ काटना मत, मतलब अलग अलग मत करना, वन बाई एक्स को सिंपली अंदर भेज दो, तो ऊपर क्या है, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई, नीचे कौन है, वाई, नीचे कौन था, वाई, और ये एक्स भी आ गया, तो क्या हो गया, ये एक्स वाई, क्या हो गया ये, अब आप सिंपली इसको उधर भेज दो, और उधर भेजने के बाद क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स, उधर भेजने के बाद क्या करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या कह रहे हो, इसको एक बार उधर भेजो, ठीक है, इसको एक बार उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, वाई माइनस, लेकिन फिर डी वाई बाई डी एक्स नीचे आ रहा है, सुनो ऐसे भी तो कर सकते हो, कैसे, अब डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कराओ एक बार, डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स बाई वाई, बैठ नहीं रहा ना, मुझे एक चीज बताओ, हमने कहाँ पे छोड़ा था, उसमें क्या कमी है, एक बार वो देखता हूँ, हमने कहाँ पे छोड़ा था इसको, हमने यहाँ पे छोड़ा था ना, एक काम करो, आपको ये नीचे से, अच्छा बहुत इजी था, इसके बाद ही हो जाता, देखो आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर एक्स और वाई हटाने, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स वाई, क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एक्स है और वाई है, तो आप एक्स वाई से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दो, एक्स वाई से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई डाउट, इक्वल टू इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या कहा मैंने, इसको भी एक्स वाई से, मतलब पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जस्ट टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर, वैसे तो मैंने कहा भाई इस फॉर्म में भी सही है, बट एलिमिनेट करते हैं डिनोमिनेटर्स को, तो एक्स वाई से ये भी मल्टीप्लाई हुआ, एक्स वाई से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स कट के क्या बचेगा, वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस ये वाई से वाई कट के क्या बनेगा, एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, अब आप सबको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव था ही सही, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म लिखते हैं, एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, उधर कुछ भी नहीं बचा, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैच करो, मैच हो गया एग्जैक्टली, एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू दिस वाई इंटू दिस। ठीक है ना, क्लियर है? तो उतना आसान नहीं है कि हमको लगे कि केवल डिफरेंशिएशन ही तो करना है, डिफरेंशिएशन करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। एक तो डिफरेंशिएट करना और एक डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन बनाना, दो अलग अलग बातें। फाइनल आंसर जो हमारा होगा उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्लस इस तरीके से कुछ सॉल्व्ड चीज होनी चाहिए जिसके अंदर जैसे एक्स वाई न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में ना दे, मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई हमको करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल और है शायद इसमें, वो भी देख लो तो फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। कल से अपन हमारे टॉपिक पे चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.4। एग्जाम्पल 4 देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स टचिंग द एक्स एक्सिस। अब सुनो, मैंने क्या कहा था, सर्किल्स तो हम हमारे कोर्स में वो भी हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो, जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो हमको जो हमारी एक्स एक्सिस को टच करेंगे वो सर्कल्स कुछ ऐसे बनेंगे। जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे वो सर्कल ऐसे नहीं बनेंगे क्या, बोलो? जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, टच करने का किसी लाइन को टच करने का मतलब क्या होता है, वो लाइन उसकी टेंजेंट है। तो एक्स एक्सिस इसके लिए किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वो उसको टच कर रहे हैं। भाई टच तो ऐसे भी कर सकते थे, टच तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, बट नहीं, वो ओरिजिन पर ही टच कर रहे हैं, है ना। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना टेंजेंट और रेडियस का, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा उल्टा इसका ये यही सारे सर्कल नीचे भी आ सकते हैं, ये सारे सर्कल क्या आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सर कोई इक्वेशन इक्वेशन कुछ भी गिवन नहीं है, इक्वेशन कैसे बनाए इस टाइप के सर्कल। मैंने आपको कहा था कि सीधे सीधे इक्वेशन भी दे सकता है और इक्वेशन आपको सोचनी भी पड़ सकती है, तो पुरानी नॉलेज हमको काम में लेनी है। सुनो, मैंने क्या करा, एक सर्किल बना दिया सिंपली, जो कहां पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो एक उसने तो फैमिली ऑफ सर्कल्स किया था, मैं एक ही सर्कल बना देता हूं। अभी जो अपन इक्वेशन बना रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, वो भी फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो भी, क्योंकि वो किससे बनी है, वो उस जनरल सॉल्यूशन से बनी है। और वो जनरल सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे पिछले क्वेश्चन में एलिप्स फैमिली ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो फाइनल जो इक्वेशन बनी ना हमारी, वो भी उसी फैमिली ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे मत सोचना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो भी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। अभी इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे और इससे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे ना, वो भी उसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब सुनो, लेट अस से इसका ओरिजिन ये है, लेट अस से इसका ओरिजिन ये है। तो मुझे एक चीज बताओ, सर्किल के ओरिजिन को अपन वैसे किससे मार्क करते थे, एच कोमा के से, राइट? एच कोमा के से मार्क करते थे। एच कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 होगा 100%, यस और नो, क्योंकि वाई एक्सिस पे फॉल हो रहा है, तो 0 कोमा के लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। और अगर इसका ओरिजिन 0 कोमा के, इसका सेंटर 0 कोमा के है, तो उसकी रेडियस जो होगी वो के नहीं होगी क्या, यही तो होगी। रेडियस क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई तो होती है। तो अगर इसके इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 0 के है, तो इसका इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के। अब मुझे ये बताइए कि एक सर्किल की जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू उसके रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू तो 0 हो गई, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ही हो गया, और y माइनस के का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और रेडियस मेरे को पता चल गया क्या है, के, तो मैं इसको के स्क्वायर लिख सकता हूं। ये बन गई आपकी सर्किल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी है, कितनी है, एक, एक ही तो है के, एक के ही तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बाकी तो सब हट गए। एच तो हट गया, आर भी हट गया, देखो पहले 3 थे, एच के आर पहले 3 थे, एच और आर तो हमने एलिमिनेट कर दिया हमारी नॉलेज को यूज करते हुए। अब एक बारी डिफरेंशिएट करने से आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।
तो केवल एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, क्या होगा 2x। अब देखो इस क्वेश्चन से अपन एक काम करते हैं, डिवाइड बाय dx लिखेंगे ही नहीं, बाई डैश लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन कम हो। लास्ट में जाके वापस कर लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। तो y माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये x माइनस के का होल स्क्वायर होता तो 2 इंटू एक्स माइनस के होता, y माइनस के का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के, और फिर y का भी डेरिवेटिव y डैश, dy बाई dx नहीं लिखते, क्या लिखते हैं y डैश इक्वल टू के स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब इसके आगे तो आप इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, और आपको k को भी भगाना है, भगाना है। चलो लगाओ दिमाग, देखो 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x प्लस, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने तो y माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, तो ये 2 0 से डिवाइड होके क्या बन जाएगा 0। तो फाइनली मेरे पास अगले पेज पे चलते हैं, ये चीज बन के आ चुकी है कि x प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब आपको k को भगाना है, ठीक है, ये आपका टास्क है। कैसे भगाएंगे, यूज तो आपको कुछ वो ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा पहले आपको दिया हुआ है। तो मुझे बताओ यहां से k की वैल्यू क्या लिख सकते हो। यहां से k की वैल्यू क्या लिख सकते हो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सपोज करो k को मैं उस साइड भेजूं तो क्या लिखूंगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू वॉट 0। अब k को उधर भेजें तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस नहीं इक्वल टू k इंटू वाई डैश, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का k इंटू वाई डैश। अब k की वैल्यू क्या है यहाँ से, k की वैल्यू आई x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश, ठीक है। बट k भगा नहीं यहाँ से, k यहाँ से भगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, क्या हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सोचो, क्या हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट थे तो ज्यादा, हमने सब्स्टिट्यूट किए थे शुरुआत में, मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की जिसमें बात कर रहा हूं, उसमें कांस्टेंट जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें क्या एक ही कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, एच होता है, के होता है और आर होता है, 3 होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन में तो थोड़ा ना होता है कि कांस्टेंट, जैसे भी स्ट्रेट लाइन होती है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उसके ओरिजिनल इक्वेशन में तो 2 कांस्टेंट है ना। अब c की वैल्यू कुछ रख दी या m की वैल्यू कुछ रख दी वो एक अलग बात है। देखो मेरी बात सुनो, अगर अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ रही है तो उससे क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से भी आंसर कई बार आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम है 2 बार, तो 2 बार तो क्या है मैक्सिमम है। बट अगर अपने को एक बार में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपन दूसरी बार नहीं करेंगे, भाई उससे पहले आ जाता है आंसर दैट इज फाइन, बट अगर नहीं आता है तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वहां तक तो अपन डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन में एक से ज्यादा हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, कहां पे इस जगह आके डिफरेंशिएट कर दें, देखो अब क्या आया मेरे पास x प्लस, इसको इधर लिख दो एक बार, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या है ये, डिवाइडेड बाई क्या है वाई डैश था क्या, वाई डैश था, वाई डैश इक्वल टू के, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना। अब कैसे डिफरेंशिएशन होगा ध्यान से देखो, ये क्वोशंट फॉर्म आ गई, क्या आ गई ये क्वोशंट फॉर्म, तो सबसे पहले तो नीचे वाले का तो क्या हो जाता है होल स्क्वायर, नीचे वाले का क्या आ जाता है होल स्क्वायर। अब सुनो, ऊपर वाले का एक बार डेरिवेटिव करोगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, x का डेरिवेटिव 1, फिर इसके डेरिवेटिव में वापस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये पूरे ऊपर वाले का डेरिवेटिव चल रहा है अभी, समझ में आ रही बात, तो उसमें ऊपर वाले के डेरिवेटिव के अंदर भी क्या हो गया वापस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो वाई वाई डैश का डेरिवेटिव करो, वाई वाई डैश का डेरिवेटिव करोगे तो एक बार वाई एज इट इज और वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस, अब क्या होगा, अब क्या होगा y का डेरिवेटिव
वाई डैश और वाई डैश एज इट इज, तो वाई डैश वाई डैश वाई डैश का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, वाई डैश का स्क्वायर। ये तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव है इनटू नीचे वाली क्वांटिटी यानी कि वाई डैश माइनस, अब क्या होगा, ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव। तो वाई डैश का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई डबल डैश इक्वल टू व्हाट, इधर जीरो हो गया, इधर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इधर जीरो हो गया तो वो क्वांटिटी भी इधर जाके जीरो बन गई। तो क्या बचा अब आपके पास, वाई डैश से इसको मल्टीप्लाई करो, तो वाई डैश इंटू वन वाई डैश इंटू वाई डबल डैश क्या हो जाएगा ये बताना, ये हो जाएगा वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर, तो वाई डैश का क्यूब हो गया, तो ठीक है, माइनस इधर आ जाओ, ये क्या था वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस ये क्या है, ये क्या है वाई वाई डैश, तो वाई वाई डैश इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश इंटू वाई हो जाएगा वही सेम चीज जो अभी आई थी, वाई इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो देखो ये वाली क्वांटिटी कटी, क्या कुछ कटा है इसमें से, प्लस कहाँ पे, यहाँ पे देखो वाई डैश इंटू वन वाई, अच्छा 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 हाँ वही मैं देख रहा था कटा क्यों नहीं, ये प्लस आ गया ना, वाई डैश इंटू वन वाई डैश फिर प्लस ये, तो देखो ये वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, हाँ 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 हाँ, ये माइनस बाहर है तो ये वाला भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगी, ये वाली चीज इस वाली चीज से कटे, क्या क्या चीज बची मेरे पास, वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब माइनस एक्स वाई डबल डैश, ठीक है ऊपर लिख दूं एक बार कहीं में, मेरे पास बची वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब माइनस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। अगर आप इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट प्रोसेस क्या कहता है कि रीअरेंजमेंट जब अपन करते हैं तो आप सबसे पहले ऑर्डर फिर डिग्री से रीअरेंजमेंट करोगे। तो ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लिखो, ठीक है, और उसको भी फिर प्लस करके लिख देता हूं मैं, है ना, मतलब इसको मैं सबके साइन चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं प्लस, इसको कर देता हूं माइनस और इसको कर देता हूं माइनस। अब मैं अरेंजमेंट में पहले उसको लिखूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म एक्स वाई वाई डैश एक्स वाई डबल डैश, और उसके बाद अब ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है लेकिन ये क्यूब हो रहा है, तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट होगा, तो पहले माइनस वाई डैश का क्यूब और फिर लास्ट में माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो उसमें किस फॉर्म में गिवन है, dy बाई डी की फॉर्म में गिवन है, तो आप चेंज कर लो। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, इसका आंसर तो कुछ अलग ही लिखा है इन्होंने, 1 सेकेंड, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आंसर आ रहा है इनका, तो हमने क्या गलती कर दी फिर, लेट्स चेक। अच्छा देखो भाई एक बार ही डिफरेंशिएट करने से आंसर आ रहा है, तो फिर हमने कुछ गलती करी, चेक करो फिर से हमारा तो डबल डेरिवेटिव में आ रहा है ना, देखो शुरुआती वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व क्यों नहीं किया, ये गलती है। देखो यहां से भी के स्क्वायर निकलता, यहां से भी के स्क्वायर निकलता, उसको सॉल्व ही कर देते तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाता। ठीक है जल्दी से करो, देखो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की फाइनल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 के वाई प्लस के स्क्वायर, सॉरी प्लस के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर, ये कट गया। तो अब क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 के वाई इक्वल टू जीरो, 2 के वाई को उधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के वाई।
अब k की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू k। अब इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करने में k गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती। अब देखो ये एक्सरसाइज ओमिटेड थी वैसे तो, बट इस एक्सरसाइज का रोल इतना इंपॉर्टेंट है अगली एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाते हैं। आगे भी हटाने ही पड़ेंगे, आगे भी हटानी पड़ेंगे एक्सरसाइज में, तो कैसे हटाते हैं चलो अब करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y है, तो उसको क्या लिख सकते हो, देखो एक काम और करो, 2 को भी भेज दो ना वहां पे, 2 को भी भेज दो वहां पे, केवल y रखो यहाँ पे। तो फिर 2k का डेरिवेटिव 2, फिर वो 2 कांस्टेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, 2 को तो हम इधर भी बुला सकते हैं। एक बार इसको 2k को उधर भेजो, क्या इक्वेशन बनी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, y इक्वल टू क्या 2k। चलो अब जल्दी से डिफरेंशिएट करो, तो y का तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इंटू नीचे वाला फंक्शन क्या है y माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो y डैश इक्वल टू 2k का डेरिवेटिव 0, 2 थोड़ा ना होगा, 2k का डेरिवेटिव 0, ये वाई स्क्वायर उधर जाके वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्या बच्चा मेरे पास, अब y से मल्टीप्लाई कराओ तो 2x इंटू वाई 2xy 2y इंटू वाई डैश इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और माइनस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये इससे सॉल्व हो सकता है, ये 2y स्क्वायर वाई डैश है, ये सिंगल y स्क्वायर वाई डैश है, तो एक तरीके से ये सॉल्व होके यहाँ पे सिंगल y डैश वाई स्क्वायर वाई डैश बचा। क्या आंसर आया फाइनली, नेक्स्ट पेज पे लिख दूं 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश आगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब आप एक इन दोनों में से वाई डैश कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, वाई डैश को अगर कॉमन ले लूं यहां से तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लेटर से कि उस टर्म को उधर भेज दिया इक्वल टू 0 है, इस टर्म को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy, तो वाई डैश इक्वल टू माइनस 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को भी एलिमिनेट कर दें तो क्या हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू 2xy माइनस नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, अब मैच हो गया एग्जैक्टली, वाई डैश को क्या लिख दो dy बाई dx लिख दो, 2xy डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 का इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन इसमें बचता है, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करें। पैराबोला कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजी है तो शायद, फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का पैराबोला का इक्वेशन बताओ कैसे बनती है। सपोज करो कुछ भी इक्वेशन उसने देने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको एक्स पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स 4ax, केवल और केवल क्या हुआ, केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिला है आपको, तो आप इसको सिंपली लिख दो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4a। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो डिफरेंशिएट करो, एक्स का स्क्वायर नीचे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1, 4a का डेरिवेटिव 0, ये भी उधर जाके 0, क्या बना बोलो 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 2xy इंटू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कर सकते हो, वाई डैश की वैल्यू यहां से निकाल लो, वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, जिसमें से y से ये कट गया, तो वाई डैश इक्वल टू बाय 2x। और एक बार ही डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक बार ही है a, इस वाली फॉर्म में है y, इसी में ही है, बस एक y खत्म कर दिया हुआ उसमें, 2xy को, ठीक है जैसे भी फॉर्म में। क्लियर है,
कुल मिला के हो जाएगा ना ये ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन किया है। चैप्टर नंबर 5 में जो अपन ने डेरिवेटिव्स निकाले थे उन्हीं डेरिवेटिव्स को फिर से निकाला है, उससे इक्वेशंस बनाई है। अब क्योंकि ये ओमिटेड है तो इसको नहीं करते हैं हम, वैसे इजी क्वेश्चन ही थे, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नहीं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी, अब यहां से शुरू होगी कि मेथड कैसे, मेथड जिससे अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहां से एक्चुअल इंटीग्रेशन पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन से डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन से इंटीग्रेशन करके क्या हो जाता है, सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको एज इट इज इंटीग्रेट नहीं किया जाता, यूजिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू यूज। तो आपको कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, उसमें से पहला मेथड हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।